जितने समय बोला गया उतने समय उन्होंने प्रचार कर खत्म कर दिया। ये बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोगों को भी। आइए हम अब परमेश्वर के वचन से देखेंगे, ज़्यादा जल्दी देखेंगे। ये प्रकाश की पुस्तक में ये छोटी सी बात हम देखेंगे। प्रकाश की पुस्तक का 20 अध्याय का 11 से लेके 15 तक पढ़ेंगे, जल्दी करके। अनि मैले एउटा ठुलो सेतो सिंहासन र त्यसमाथि बस्नु हुनेलाई देखेँ, जसको सामनेबाट पृथ्वी र आकाश भागे अनि तिनीहरूका निम्ति कहीँ ठाउँ पाएन। अनि मैले दुवै साना र ठुला मरेकाहरूलाई परमेश्वरका सामु उभिरहेका देखेँ। अनि पुस्तकहरू खोलिए, अनि अर्को पुस्तक खोलियो जो जीवनको पुस्तक हो। अनि ती पुस्तकहरूमा लेखिएका कुराहरूबाट मरेकाहरूको न्याय तिनीहरूका कामहरू अनुसार गरियो। अनि समुद्रले त्यसभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाल्यो। अनि मृत्यु र नरकले तिनीहरूभित्र भएका मरेकाहरूलाई दिइहाले। अनि तिनीहरूका काम अनुसार तिनीहरू हरेकको न्याय गरियो। अनि मृत्यु र नरक आगोको झिलभित्र फ्याँकिए। यो दोस्रो मृत्यु हो। अनि जसको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिएको पाइएन, जिसका नाम जीवन के पुस्तक में लिखा हुआ नहीं पाया गया, त्यो आगोको झिलभित्र फ्याँकियो। आग के झील, आग के क्या बोलते हैं, झील को क्या बोलते हैं, झील समझते सब लोग? झील के एक क्या बोलते हैं, झील नेपाली में क्या बोलते हैं उसको? पोखरी। जैसे मच्छी पालने वाला को क्या बोलते हैं? तालाब। आग के तालाब में प्रभु फेंकेगा। आइए छोटी सी प्रार्थना करके हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके दया हमारे जीवन में हुआ है, संभाला है, फिर भी हमने अपना वचन दिया है प्रभु जी। प्रकाश जी से प्रभु जी हम 1 से लेकर 15 तक पढ़ रहे हैं। इसमें आपका वचन है, हमें इसका कुछ खाली है, कोई लियाकत नहीं, कोई नहीं ताकत नहीं। अपने नाम के खातिर इस कुछ को प्रयोग करें, क्योंकि मैं बोलूँगा तो दूसरे को छुपाने वाला बात बोलूँगा। अब वो आप बोलेंगे तो हमें शांति, आनंद हृदय में प्रकृत हमें मिलेगा, जिससे आपका अगर हम चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो शुभ नाम पिता सुनर ग्रहण करेगा। अब पहली बात मैं क्षमा चाहता हूँ, आज मैंने टी शर्ट पहना है क्योंकि मेरा शर्ट धुला हुआ था, तो लंबा शर्ट में पहन नहीं पा रहा था, इसकी वजह से तो मैं मजबूरी कारण टी शर्ट पहना हूँ। तो प्रभु ये सेवा करने वाला आदमी टी शर्ट पहनना अच्छा नहीं होता है, ये आप भी याद करें। तभी आप वचन दें तो टी शर्ट नहीं, शर्ट पहन के वचन देने से अच्छा होगा। क्योंकि मैं आज पहन रहा हूँ, मुझे गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन ये पहरावा तो कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर प्रभु ने बोला कि प्रभु को जो भाता है उस महिमा देना है, प्रभु जो चाहता है उस संसार में महिमा देना है। भाई हम जो पढ़ रहे थे यहाँ पे बहुत से बातें हैं, तो हम ये खास करके अंतिम के समय के विषय में ये बातें हैं भी हैं, लेकिन हम इस बात में हम 2 ही बात करेंगे। पहली बार जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया और नहीं लिखा गया, 2 विषय में। पहला लिखा है जीवन का, जिसके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं था उसको कहाँ फेंक दिया? आग के झील में फेंक दिया। जिसके पास नरक जीवन की पुस्तक में नाम लिखा गया उसको कहाँ भेज दिया गया? स्वर्ग में भेज दिया गया, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं जीवन की पुस्तक में नाम लिखना। तो कैसे आज हम जीवन की पुस्तक का नाम देख सकते हैं? ये पुस्तक संसार का पुस्तक जैसा नहीं है ना। संसार के पुस्तक में तो हम बढ़ा चढ़ा के, घटा के, बढ़ा के, जैसे भी टेढ़ा मेढ़ा करके हम अपना नाम लिखा सकते हैं, है ना। क्योंकि संसार में तो क्या चलता है? पैसा चलता है। एक भाई, ये सिद्ध बाबा जो मंदिर है, उस मंदिर का एक पंडित जो एकदम बुढ़े थे, तब मैं भाई सुनील को लेके गया था स्कूल में। आने टाइम में उनके साथ बैठ के आने का मुझे अवसर मिला। तो वो अंकल इतना ज़्यादा पैसे लेके चल रहे थे और थूक लगा के नहीं गिन के उसको एक क्या मिलता है, मिला था वो कटोरी में पानी जैसा
तो मिलता है, वो कटोरी मिलता है, उसको ऐसे डुबा के फिर गिनते हैं आदमी। वो लेने के लिए वो एक उसमें चला गया किताब की दुकान में और लेके आया। मैंने बोला अंकल जी क्या है? उसने बेटा ये पैसे गिनने के लिए। तो हमने बोला हमको पैसे होता तो हम थूक लगा लगा के गिनते, आप तो पानी लगा क्या स्प्रे लगा लगा के गिन रहे हैं, इतना ज़्यादा पैसा आपके पास है। उसने बोला नहीं बेटा कभी भी थूक लगा के पैसे को मत गिनना। मैंने क्यों? बोलता है कि पैसे क्या है? सरस्वती माता क्या बोलता है क्या बोलता है उसको? लक्ष्मी माता है। मैंने बोला अंकल मुझे माफ़ करिएगा, पैसा लक्ष्मी नहीं होता, पैसा ईश्वर नहीं है ना, पैसा ईश्वर का जगह नहीं ले सकता। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को ज्ञान दिया, बुद्धि देकर मनुष्य ने एक कोट्टो बनाया, उसका नाम क्या है? पैसा है। उसका नाम है पैसा है। केवल एक कागज का टुकड़ा है, ये परमेश्वर ने दिया। लेकिन परमेश्वर वो है जिसको सब वस्तु को रच कर वो सबसे आगे ऊपर बैठा, वो परमेश्वर है। इसीलिए मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। तो बेचारे बूढ़े बूढ़े आदमी तो चुपचाप हो गए। तो उतरने टाइम उन्होंने बोला बेटा आज मैंने आपसे कुछ बात सीखा कि मैं आज तक पैसे को भी ईश्वर मानता था, और हम लोग जितने पंडित हैं सब मानते हैं, लेकिन आपने आज बहुत अच्छा बात किया है कि हम ईश्वर को पैसे से नहीं नाप सकते। यानी संसार में बहुत सी बातों से हम प्रभु को अपने नाम लिख सकते हैं। मान लीजिए कोई भी काम करवाना हो, है ना, पैसे हो सकता है, कुछ भी काम हो हम करा सकते हैं, लिखा सकते हैं संसार में। इसके बाद अभी हम नेपाल में नागरिकता भी नहीं है, बहुत से लोगों ने करोड़ों रुपए दे के नेपाल का नागरिकता खरीद लिया। सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन ये जीवन की पुस्तक क्या है और इसे हमें कैसे इसमें हमें नाम लिखाना है? क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि आज हम कितने क्रिश्चियन प्रभु को पाके भी हम ये नाम लिखाना भूल जाते हैं। ये नाम लिखाना क्या करते हैं? भूल जाते हैं। और नाम लिखा है हुए आदमी का जीवन कैसा होना चाहिए? जैसे हम नाम लिखा है तो हम बोलते हैं कि हमने उद्धार पा लिया है, हमने प्रभु को पा लिया है, और हमने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, हम मरने के बाद जरूर स्वर्ग जाएंगे, हम ऐसे ठोका बात करते हैं। लेकिन अंदर से उसके अंदर से क्या होता है, उसका आत्मा उसको दोष देता रहता है कि क्या सच में तेरा उद्धार हो गया है, क्या तेरा छुटकारा हो गया, तेरा पाप क्षमा हो गया, क्या तेरा नाता परमेश्वर से जुड़ गया है, क्या तेरा संबंध परमेश्वर से जुड़ गया है, तेरा नाम क्या जीवन की पुस्तक में लिख गया है, तो जो तू संसार में ठोकवा देके बात कर रहा है ना। और बहुत से क्रिश्चियन ऐसे करते हैं। तो आज यहाँ भी हम भी एक क्रिश्चियन और क्रिश्चियन में क्या फर्क है, इस बात को जानो। क्रिश्चियन तो बहुत लोग हैं संसार में, है ना, बहुत से लोगों हैं, बहुत से शाखाएं हैं, बहुत से संस्थाएं हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से डिनोमिनेशन हैं क्रिश्चियन। लेकिन क्रिश्चियंस एक ही है ना। क्रिश्चियन बहुत है लेकिन क्रिस्ट में चेंज एक ही। क्या क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन है? अपने आप को जांच। अगर हम क्रिश्चियन है, क्रिस्ट में हम चेंज हो गए हैं, क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है? क्या हमें जब हमारे सांस छोड़ेंगे, जब हमारे जीवन से सब सांस निकल के जाएगा, तो हम शांति से कह सकते हैं कि मेरा नाता प्रभु से जुड़ गया है। एक बहन, हमारी दीदी की बहन, बेचारा कैंसर से बहुत पीड़ित थी, हालांकि संस्थागत मंडली में जाती थी। तो हमने जाकर उनको फिर ग्रहण करवाया। कराने के बाद अंतिम समय में यही बोला, मैंने बोला दीदी मैं आपके लिए जीने के लिए प्रार्थना करूं या मरने के लिए प्रार्थना? ऐसे बोल दे। उसने बोला भाई मुझे जीना नहीं, मेरे लिए जीने के लिए मत प्रार्थना करो। अगर आप प्रार्थना करोगे, आप प्रभु के दास हैं, आपका प्रार्थना प्रभु सुनेगा, मुझे मालूम है। आप जीने के लिए प्रार्थना करोगे, मैं 10 दिन तक जीऊंगी, लेकिन 10 दिन तक जीने के लिए मुझे कितना पीड़ा सहना पड़ेगा वो आप नहीं जानेंगे। इसलिए मुझे आप मरने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं अब इस संसार की नहीं रह चुकी। मेरा नाता परमेश्वर में है। मैं अभी मरूंगी तो मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा। क्या ये संबंध आपके परमेश्वर में है?
क्या तो आप मरोगे तो क्या निश्चित आप परमेश्वर के घर में जाओगे, या हम ऐसे ही मसीहत बन के बाइबल लेके चलते हैं, क्या हम ऐसे नामधारी क्रिश्चियन बन लेगा? क्या आपका जीवन वास्तविक ख्रिस्त में चेंज है? कि मरने के बाद वो जैसे दीदी बोला कि मैं मरूंगी तो आज मैं प्रभु के घर में जाऊंगी, मैंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, मैंने संसार के सारे दुख को मैंने झेल लिया है, मैंने प्रभु को पिता का घर को मैं देख रही हूँ, मेरे लिए आप मरने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि मैं मरने के बाद वहाँ मुझे दुख नहीं होगा, वहाँ मुझे तकलीफ नहीं होगा। उस चीज को देख के फीलिंग करके हमको बता रही थी। क्या वो फीलिंग आपके जीवन में? क्या आज ये कह सकते हैं छाती में हाथ रख के कि मैं आज मरने के बाद प्रभु में जाऊंगा? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है? ये जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ आपका जीवन कैसा है? आइए हम थोड़ा भावुक है, मुझे माफ करिएगा, लेकिन सच्ची बात ये है, हम क्रिश्चियन नहीं, ख्रिस्त में चेंज नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियन बहुत ही संसार, लेकिन क्रिश्चियंस बहुत कम। इसलिए प्रभु ने कहा बुलाए हुए तो बहुत, लेकिन चुने हुए क्या हमारा चुनाव प्रभु में है? आइए तो प्रकाशित पुस्तक में ही हम देखते हैं 21 का 8 पद पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? अगर ये जीवन में हमारे जीवन में है तो हमारा आज डरते हैं लोग, देखिए आज डरते हैं। किस चीज में डरते हैं? नौकरी से आदमी डरता है, पत्नी से आदमी डरता है, प्रेम करने वाले से डरता है, संसार से डरता है, पैसे से डरता है, कोई कुछ न कह दे इसलिए डरता है, मैं मसीह में बोलने में आदमी डरता है, कोई प्रचार करने में डरता है, आज मिनिस्ट्री करने में डरता है, सेवकाई करने के लिए डरता है। तो क्या कभी किसी प्रभु के दासों के लिए कि यह सरल था? प्रभु का वचन लाने में, प्रभु के संगति करने में क्या सरल था? प्रभु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए क्या सरल था? कितने लोगों ने अपने जाने घुमाई, क्या वो सरल था? कितने लोगों ने अपने आप को जंगल में बैठने वाले जो इसको क्या बोलते हैं, जंगली इंसान को अपने आप को खाने के लिए दे दिया है, क्या सरल था? आज हम कुर्सी में बैठ के एक कमरे में बैठ के परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, आज हम प्रभु को उस आनंद को हम महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये महसूस करने के लिए कितने लोगों ने वो बलिदान दिया, क्या सरल था? नहीं था। आपको पता है कितने लोगों ने अपने को दे दिया, अपने बच्चों को आदमी छेड़ रहे हैं भाले से, बच्चे को छेड़ रहे हैं और पिता से बोल रहा है कि तू प्रभु को छोड़ेगा या इसको मार दूं। वो कैसा बाप होगा? वो बाप बेटे के पीड़ा को नहीं देख के आने वाले भविष्य के व्यक्ति को पीड़ा को देख रहा है कि मेरे बेटा तो 10 मिनट तड़पेगा, लेकिन जो आने वाले पूछता है वो सही वर्ष तड़पेंगे, इसीलिए हमें बलिदान देकर प्रचार करना है, क्योंकि आने लोग को बचाने की। भाई बोले थे शैतान ने ऐसे अड़प करके ले गया है, उस अड़प में से प्रभु छुड़ाने के संसार में आया। बहुत से लोगों ने प्रभु के काम के लिए क्या दिया है? बलिदान दिया है। तो क्या उस बलिदान में आज आप लोग शरीक होकर आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया है? नहीं लिख गया तो आज सोचिए, नहीं तो उस भाई का, उस बहन का, उस भले आदमी का, उस महान परमेश्वर का दास का बलिदान आपके और मेरे जीवन में क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। एक दिन प्रभु आएगा, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, तो आपका मंडली में बैठना, संगत में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आपने हृदय से पूछिए आज कि मेरा वास्तविक होगा नहीं हुआ तो आप अपने आप को धोखे मत रखिए। मैं भी धोखे में था। 2001 से मैंने प्रभु का सेवा किया, लेकिन 2017 में आके 16 में आके मुझे प्रभु ने आंख खोला। ऐसे भरी सभा थे, 80-90 लोग थे, प्रभु के दास वचन दे रहे थे, तो मुझे पाप, प्रभु का वचन मुझे पाप दिखा रहा था। मैं और लोग को तो बोलता था कि उद्धार करो, उद्धार पाओ, प्रभु में मुक्ति पाओ, अपने पापों को मांग लो, गुनाहों को मांग लो, क्षमा मांगो, मैं बोलता था। लेकिन अंदर अंदर से एक आत्मा मुझसे बोलता था, क्या तूने क्षमा पा लिया? क्या तेरे पाप क्षमा हो गए? क्या तेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख गया? क्या तू आज मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा? ऐसे मेरे अंदर से एक क्या आता था, बात आता था, लेकिन मैं उस बात को मैं टाल देता हूँ।
आज भी आपके जीवन में ऐसा बात चल रहा है तो उसको आप ना टालें, क्योंकि मैंने टाल दिया। मुझे बोला इतने साल से तू पास्टरी सेवा क्या कर रहा है, प्रभु के लोग को बढ़ा रहा है, दुनिया को सुसमाचार सुना रहा है, दुनिया को बता रहा है, हाँ हाँ हो गया, तेरा पाप क्षमा हो गया। एक आत्मा बोलता है तो दूसरा बोलता नहीं, तेरा पाप क्षमा नहीं हुआ, तूने तो वहाँ पे ऐसे गलती किया, वहाँ पे ऐसा गलती किया, वहाँ पे ऐसा पाप किया, वहाँ पे ऐसा बोला है, अभी तक तेरा वो नहीं गया, जैसे तो तेरा जीवन परिवर्तन का जीवन नहीं है। तो दिखने में तो तू अच्छा बन के चल रहा है, सबके आगे अच्छा बना, लेकिन अंदर से तू कुछ और है। प्रभु बस मुझे बोला, तो मैंने बोला मैं आज प्रभु को ग्रहण करूँगा, मैं फिर से प्रभु को पूर्ण दिल से मैं स्वीकार करूँगा, मैं अपने गुनाहों को माफी मांग कर, पापों को पछतावा करके मैं प्रभु में माफी मांगूंगा। मैंने सोचा, डिसाइड किया। तो शैतान ने क्या किया, बोला इतने लोग तेरे जो पीछे, अगर तू आज ग्रहण करेगा ये लोग तुझे क्या बोलेंगे, इसीलिए राजू तू ग्रहण मत कर। उधर प्रभुदास बोल रहे हैं, अगर आपको प्रभु दिखा रहा है तो आप बोलिए। शैतान आपको गुमराह करना चाह रहा है, आपको वो करना चाह रहा है, बोलिए बोल रहा है, लेकिन अंदर से मैं बोला नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया भाई प्रभु आज मैं पक्का ग्रहण करूँगा, स्वीकार मेरे पापों को मैं मान लूँगा। तब प्रभु मैं हाथ उठाना चाह रहा हूँ, भाई बोल रहे हैं कि कोई ऐसा है तो हाथ उठाइए, खड़ा करिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे छुटकारा पाने के लिए। तो हाथ उठ ही नहीं रहा, हाथ उठाना चाह रहा हूँ, हाथ उठ नहीं रहा है। जैसे ऐसा लग रहा है कि कोई 200-250 कुंडल का जंजीर से मुझे हाथ बांध दिया, और ऐसे करके हाथ उठाना जा रहा हूँ, नहीं उठ रहा है। मैंने कहा प्रभु मुझे सहायता कर, यीशु मुझे सहायता कर, मेरे पापों को मुझे स्वीकार करने की मुझे शक्ति दे। मैंने प्रार्थना किया, ऐसे प्रार्थना करते मेरा हाथ ऐसा छूट गया, मेरा हाथ यहाँ से ऐसे निकल गया। तो मुझे एकदम से फिर मुझे रोना आया, मैं घुटने में रोना बढ़ गया। मैंने प्रभु से अपने जितने भी पाप थे उस सब मैंने माना। आज मुझे निश्चय है कि आज मैं मरूंगा भी, मैं कहीं जाऊँगा, क्यों? क्योंकि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिख दिया। जो पश्चाताप करता है उसी का प्रभु नाम लिखता है, सबका नहीं। क्या आपने पश्चाताप किया? क्या आज भी आपके जीवन में ऐसा कुछ पाप है जो अंदर में पाप है? ऐसा है तो क्या करके आप अपने को जांचिए। क्या लिखा है? डरने वाले और नीचे पड़ी हुई विश्वास नहीं करते। आज प्रभु में विश्वास नहीं, मैं कल भाई से बता रहा था, आज प्रभु में विश्वास नहीं है। आज विश्वास व्यक्ति में है, पास्टर में है, भिन्न भिन्न कलीसिया में, भिन्न भिन्न संस्था में विश्वास है, प्रभु में विश्वास नहीं है। घिन लगता है क्या बोला, और भाई हिंदी पढ़ी है थोड़ा, हम अभी हिंदी बोल रहे हैं। हाँ, ये किसका अर्थ है प्रकाश, किसका अर्थ? डरपोक हो और अविश्वासियों और घिनौने काम करते, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु का बेटे हो बोलते हैं, बेटी हो बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन में क्या घिनौना काम होता है। हथियार का मतलब क्या आता है? किसी जाके गर्दन उड़ाना ही हथियार होता है क्या? नहीं, किसी के लिए गलत विचार रखकर, गलत सोच रखकर, किसी को फंसाने के उद्देश्य से, किसी को बेकारी के उद्देश्य से, है ना, किसी को नाश करने के उद्देश्य से अगर हम करते हैं, वो भी क्या है? और बेविचारी और टोने मोने करने वाले लोग आपको जेल में मिलेगा, उस जेल में मिलेगा जो आग और खंजर से जलती रहती है। किससे जलती रहती है? ये आग और खंजर से जलती रहती है। वो क्या है? दूसरी मृत्यु। पहली मृत्यु क्या है? शरीर से मरना, है ना, शरीर में मरना। उसको चाहे हम आग में जलाए या फेंक दे, चाहे हम बहा दे, या तो उसको गाड़ दे, उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन दूसरी मृत्यु सबसे डेंजर है। पहले मृत्यु तो हम आसान से मर जाते हैं, लेकिन दूसरा मृत्यु मरना क्या है? हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत दुख की बात है। इसीलिए हमें अपने को झांसना है कि हमारा उद्धार हुआ है। अगर हम बोलते हैं उद्धार हुआ है, लेकिन ये फल हमारे जीवन में है, हम टोने मने करने में माहिर है ना,
टोने मने का मतलब किसी का तंत्र मंत्र करना, टोना मना नहीं है। एक दूसरे को बात लगाना, एक दूसरे को बात काटना, एक दूसरे को चुगली खाना, एक आदमी से सुनना, दूसरे आदमी को जाके बताना, ये भी क्या टोना मना करना। जैसे आदमी को बहकाना, ये टोना मने का क्या है, आदमी को बहकाना, है ना, ये भी एक टोना मना है। एक दूसरे को बात काटना, एक भी ये भी क्या है, टोना मना। तो ऐसा ऐसा हमारे जीवन में है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई फल हमारे जीवन में नहीं दिख रहा है, और हम बोल रहे हैं हम मसीह, हम प्रभु के लोग हैं, अभी प्रभु हमें लेके चलता है, हमें प्रभु हमारे सुनता है। प्रभु आप पे ही नहीं, प्रभु उस व्यक्ति का भी सुनता है। कृष्ण को क्या लगता है कि हमारा ही सुनता है। प्रभु क्या कृष्ण जो विश्वासी उसी के सुनता है, उसी के सुनता है। अगर वो लाखों पाप किया भी होगा ना, वो भी हे प्रभु बोलेगा ना, वो सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता? सुनता है। वो प्रभु को नहीं जानता, लेकिन फिर भी प्रभु बोलेगा, प्रभु सुनता है ना। तो आज कई लोग उस धोखेधाड़ी में आदमी क्या है, क्योंकि वो डरते हैं, प्रभु काम करने डरते हैं, प्रभु के लोग में आने डरते हैं, मसीह हाँ बोलने में डरते हैं। इसीलिए यहाँ बोलता है अगर प्रभु को पाए होंगे तो हमारा जीवन में क्या हो गया, मर गया है। बढ़िया तो क्या लिखा है, लिखा है कलशियों की पुस्तक में लिखा क्या लिखा, तुम मरे हुए हो, अब तुम्हारा जो जीवन है तुम नहीं हो, वो क्या है, ख्रिस्त में तुम्हारा जीवन क्या कर दिया है, छिपाया। हिंदी में पढ़िए भाई, मैडम पढ़ दीजिए हिंदी में अगर आपने खोल लिया है। कलशियों की पुस्तक 3 अध्याय पढ़िए, 3 का 3 पद। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ, क्योंकि तुम तो मर गए। ये मर नहीं रहा आज क्रिश्चियन विश्वासी यहाँ मर नहीं रहा है, मर नहीं रहा इसे तो डर रहा है। अगर मर गया होता, मरे हुए को क्या मारना है, मरे हुए को क्या मारना। अगर आप किसी लाश के ऊपर जाके मैं तुझे मार डालूंगा बोले तो क्या करेगा, ए उठ जा मैं तुझे मार डालूंगा, बंदूक दिखा रहा मार डालूंगा तुझे, उठ जा बोलने से क्या बोलेगा वो, नहीं मुझे मर जाऊंगा बोलेगा, नहीं बोलेगा। उसको क्या कुछ फर्क पड़ेगा, उसको डर लगेगा, अरे क्यों वो बंदूक टांग रहा भाई, धीरे कर देख कर चोट लग जाएगी बोलेगा, है आप आया तो आपका जीवन बदल गया, तो हाँ बदल गया। तो क्या प्रमाण है, प्रमाण दीजिए। उसने बोला भाई मैं पहले दारू पीता था, आप पीना छोड़ दिया, पहले गाली बोलता था, आप बोलना छोड़ दिया, मैं शराब पीता था, शराब पीना छोड़ दिया, गुटखा खाता था, गुटखा खाना छोड़ दिया। ये जब से मैंने प्रभु को पाया, ये परिवर्तन मेरे जीवन में आया। अच्छा मैंने यही किया, यही आपका नया जीवन का प्रमाण है। हाँ हाँ, तो रामदेव जो बाबा उसके चेले ऐसे करते, उसका भी जीवन बदल गया, वो भी दारू नहीं पीते, सिगरेट नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, उसका जीवन भी बदल गया। झूठा आपने वो झूठ प्रमाणित करके अपना जीवन बदला हुआ दिखाते हैं। पहले झगड़ालू था, अब मैं झगड़ा नहीं करता हूँ। क्या आप ही क्रिश्चियन ही झगड़ा नहीं करता है? आपको मैं ऐसे 36 लोगों दिखा दूंगा संसार के लोग जो झगड़ा नहीं करते। क्या वो उन्होंने प्रभु को पा लिया? क्या उनका चुनाव प्रभु में हो गया? क्या वो मरेंगे स्वर्ग जाएंगे? क्या उनका नाम जीवन में पुस्तक में लिख गया? नहीं, है ना? इसलिए हमें अपने को जांचना चाहिए कि हम दिखावटी परिवर्तन तो नहीं दिखा रहे, दिखावटी हम मिठास तो बात तो नहीं बोल रहे, आने टाइम कर रहे हैं, अंदर से कुछ जय मसीह हो रहा है। आज मैं एक स्टेटस देख रहा था फेसबुक में, दोस्त के लिए वो क्या कर रहा है, गला मिल रहा है, ऐसे करके गले मिला, पीछे से क्या कर रहा है, आपको इसके पीछे लगा रहा है। मतलब उसका दोस्ती और कोई ये उसका दिमाग सोच क्या है और कोई है ना। ऐसे हमारा जीवन में है, तो क्या बदलाव
क्या हमारा जीवन चल रहा है, हम ऐसे दिखावटी चेंजिंग दिखाते हैं, है ना, जैसे बड़े बड़ा बड़े आदर हम दिखाते हैं और दूसरे को दिखाने के लिए अच्छे अच्छे काम करते हैं, वाह वाह पाने के लिए हम काम करते हैं, ये भाई तो बहुत काम करता है, ये भाई तो बहुत काम करता है, ये तो मंडली बहुत अच्छी बहन है, अच्छी भाई है, दिखाने के लिए अगर हम काम करते हैं, लेकिन अंदर से तो वो परिवर्तन नहीं है, लेकिन वो प्रशंसा पाने के लिए, वो मंडली में प्रशंसा पाने के लिए, पास्टरों की नज़रों में आने के लिए, और लोगों के नज़रों में आने के लिए वो करते हैं, अपने आप को बदला हुआ जीवन दिखाते हैं। क्या हम ये झूठे जीवन तो नहीं? अगर आपका जीवन ऐसा चल रहा है तो प्रभु एक दिन आएगा, वो देर नहीं करेगा, तो आपका जीवन कैसा होगा? भूसे, जिसको भूस बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भूस, धान से जो भूस निकलता है, धान जब भूस को चक्की में क्या बोलते हैं, चक्की में ले जाके तो कूटते हैं, तो उसमें से क्या चावल एक जगह गिरता है और भूस उड़ता है ना। अब यहाँ कितने चावल है, कितने भूस है, प्रभु देखेगा, हम तो अभी इस आंखें से नहीं देख सकते हैं, है ना। सब हम एक ही देख सकते हैं, एक ही विचार को देख सकते हैं, एक ही भावना को देख सकते हैं, बोलने में दूसरे देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं, लेकिन कौन चावल है, लेकिन कौन भूस है, प्रभु देखेगा। इसलिए प्रभु के चेले ने बोला, प्रभु हम जाकर उखाड़ दें उसको। सामा लगा हुआ था और गेहूँ लगा हुआ था, तो प्रभु के चेले ने क्या कहा? चेले ने पहचान लिया, प्रभु ये सामा है, देखो सामा बढ़ गया है गेहूँ में, जाके उखाड़ दें। नहीं, तुम सामा को उखाड़ने के चक्कर में किसको उखाड़ दोगे? गेहूँ को उखाड़ दोगे, है ना। अभी तो प्रभु अभी हम नहीं कर सकते काम, उखाड़ने का हमारा नहीं है, लेकिन प्रभु देख रहा है कि कौन सामा है और कौन गेहूँ, है ना। इसीलिए प्रभु वचन यह बताता है कि दूसरा मृत्यु जो है उसमें नहीं जाने के लिए हमारा जीवन का नाम जो है कहानी करने के लिए जीवन की पुस्तक में होता है, और हमारा जीवन परिवर्तन जीवन होना चाहिए, है ना। हमारे जीवन को फल देखना चाहिए, और ये तो हम देखते हैं वन संहिता की पुस्तक में देखते हैं, वन संग्रह की पुस्तक में 5 अध्याय 9 और 10 पद हम पढ़ेंगे, और हम 1-2 पद पढ़ेंगे, उसके बाद बंद करेंगे। 5 अध्याय का 9 और 10 पद। किनकि हजुर, तिनीहरूको मुखमा सच्चाई छैन, क्या लिखा है? तुम्हारे मुख में सच्चाई नहीं है। तुम बोलते प्रभु के हैं, मेरा नाम जीवन पुस्तक लिख गया बोलते हो, लेकिन मुख में क्या नहीं है? सच्चाई नहीं। और तिनीहरूको अन्तस्करण घोर दुष्टता हो। तो उसके हृदय में क्या है? और दुष्टता है। हिंदी पढ़ेंगे भाई, 9 क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, कोई सच्चाई नहीं हो। बात करते हैं, कहाँ के बात करते, क्या बात करते, लेकिन कोई भी सच्चाई नहीं होता। उनके मन में नीली दुष्टता का गला खुली हुई कवर है, उनके गला क्या है? और वे अपनी जीभ खुली हुई कवर है, हैं? ये खुली हुई कवर का मतलब क्या है? चिहान जिसको बोलते हैं हम लोग नेपाली में चिहान बोलते हैं। वो खुली हुई कवर है, वो जितने लोग को भी समा जाएगा, वो कभी नहीं बोलेगा मैं भर गया हूँ, आप मुझे नहीं चाहिए, नहीं बोलेगा। खुला कबर कभी नहीं बोलेगा। वो आप 10 आदमी पे डाल दो, अरे क्यों इतना डालना है, इतना बोझा हो गया, एक कम कर, बोलेगा वो? नहीं बोलेगा। हमारे जीवन में ऐसा होता है, कितने लोग हम अपने उसमें हमारे मुंह से हम मृत्यु में डालते हैं, हमारे शब्द से हम मृत्यु में डालते हैं, हमारे बातों से हम मृत्यु में डाल देते हैं। कितने का हम अपने जवान से हम ठेस का ठोकर का कारण बन जाते हैं। इसलिए पता है कि तुम्हारा हृदय में क्या है? खुली कवर जैसा है। तुम्हारे मुंह में, तो बाइबल और रोमी को चलेगा कि तुम्हारे मुंह में काले सांप का क्या है? विष लिखा है। खुली कवर जैसे तुम्हारा तो क्या है? गला है, बोल सकता है। इसलिए हमारा जीवन कैसा है? हम बोलते हैं कि हम प्रभु को पा लिया है और ग्रहण कर लिया है, नाम लिखा लिया है, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में वो दिखता है ना। सोच में, विचार में हम दूसरे को चुभाने वाली बात करते, दूसरे को मारने वाली बात करते, दूसरे को गिराने वाली बात करते, दूसरे को एक पतित होने का बात करते हैं, तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है। क्योंकि हमारा जैसे ही नाम जीवन की पुस्तक में होता है, ये सब बात हमारे जीवन में क्या होता है? मर जाता है। अब हम किसके लिए जीते हैं?
प्रभु के लिए जीते। अब प्रभु में जीने वाला आदमी कभी गलत कर सकता है? नहीं कर सकता। कभी गलत देख सकता है? नहीं देख सकता है। प्रभु में जीने वाला आदमी गलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्रभु को डर होता है उसको। लेकिन जो मरा नहीं है प्रभु को भी रखता है और मरे हुए जीवन को भी रखता है, वो ऐसा कर सकता है ना। उसको ऐसे करने में डर नहीं लगता, क्योंकि उसका पूर्ण तरीके से उसका जीवन परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका नाम जीवन पुस्तक में लिखा नहीं है। एक बार एक भाई आया था, वो जगह जगह में जाके 2-3 भजन भी गाता था, 2-3 भजन गाता था और 2-4 वर्ष उसने याद भी किया था। और गांव में चर्च में जाके वो सहायता मांगता था। कैसे मांगता था? मेरा पत्नी ये हो गया है, वो किडनी पेशेंट है, उसका कैंसर हो गया है, उसका चेंज करना है, फलाना चर्च ने इतना सहयोग किया है, आप कितना सहयोग करोगे, ऐसे से बोल के वो सहयोग मांगता था। और देखने में अब इतना विश्वासी जैसा दिखता था, भजन भी गा लेता था। अब संस्थान की उन्होंने क्या होता है कि 2-4 भजन चुनने को भी देते हैं ना। जैसे 2 भजन इधर से गा लिया, एक भजन आप लोग चुनिए बोलते हैं, तो वो भजन चुनने में भी माहिर था। फलाना भजन गाएंगे, जैसे वो उसको भजन का राग भी मालूम था, वो भजन का सब बात भी मालूम था, कहाँ कैसे गाना वो सब, वो कहाँ कैसे स्केल देना वो सब मालूम था। लेकिन अंदर से वो क्या नहीं था, क्रिश्चियन नहीं, प्रभु में वो चेंज नहीं थी। उसने प्रभु को किस लिए ग्रहण किया था? लूटने के लिए, प्रभु को लूटने के लिए, प्रभु को लोगों को लूटने के लिए, है ना। तो ऐसे कई बार हमारा जीवन भी ऐसे होता है। हम प्रभु तो बोलते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन जो प्रभु में हमारा नहीं सरा होता है ना। इसलिए तो हम बोला, बहुत से लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्ट खा के चल जाएंगे। हमने पिछले कभी आराधना में भी वचन सुना है ना, कि बहुत से लोग क्या करेंगे, कुछ पाने के लिए आएंगे, कुछ मिलेगा नहीं तो लौट जाएंगे, क्योंकि उनको कुछ पाने के साथ। इसलिए प्रभु वचन बोलता है कि हमें ऐसे लोगों से, अगर हमारा वास्तविक उद्धार हो गया है, हमारा छुटकारा हो गया है, तो जो प्रियजन, जो लोगों ने हमारे लिए जो बलिदान दिया है, जिसने अपने बेटे को खोया है, जिसने अपने माताओं बहनों को खोया है, उनका बलिदान आज हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी हम प्रभु में नहीं पाए जा रहे हैं, लेकिन प्रभु आने वाला है, हम कोई तैयार नहीं है, तो उनका बलिदान क्या हुआ, है ना। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचे और हमारा जीवन वास्तविक क्या प्रभु में है या नहीं है, उसको हम जांचे। एक बार हम पढ़ के आनंद करेंगे। पहला कुरिन्थी की पुस्तक में हम आइए 6 अध्याय का 9 और 10 को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 6 अध्याय 9 और 10 को पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, बंद करेंगे, प्रभु हमें सहायता करेगा। यो तिमीहरूलाई थाहा छैन, तिमीलाई थाहा छैन अधर्मीहरू परमेश्वरका राज्यका हकवाला हुने छैनन्। आगे लिखा, क्या तुमको पता नहीं है कि अधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य का हकदार नहीं बनेंगे? हकदार कौन नहीं बनेंगे? अधर्मी लोग। धोखा नखाऊ, धोखे में मत पड़ो। व्यभिचारी लोग, मूर्ति पूजकहरू, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, परस्त्रीगमनहरू, परस्त्रीगमन करने वाले लोग, पुरुषगामीहरू, पुरुषगामी क्या बोलते हैं हिंदी में? पुरुषगामी क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? हाँ पढ़िए तो, 9 पढ़िए तो। तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा न खाओ, व्यभिचारी, हाँ मूर्ति पूजक, जी, परस्त्रीगामी, हाँ, बच्चे और पुरुषगामी। कितने लोग हैं पुरुष शादी करते हैं, महिला शादी करते, इसको क्या बोलते हैं? पुरुषगामी, महिलागामी बोलते हैं। विदेश में तो पुरुष भी शादी करने मिलता है, महिला भी शादी। अभी नेपाल में महिला शादी हो गया है, क्या दान में एक लड़की से शादी की है ना। पुरुष का तो विदेश अमेरिका में बहुत शादी होता है ना। ऐसे राष्ट्र में भी है। तो ये सब क्या है, ये परमेश्वर के राज्य में हकदार नहीं होंगे। समझ आ रहा? हम प्रभु को पाए हैं बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा विचार हमारे मन में है, ऐसा सोच हमारे मन में है, तो हमारा नया जीवन नहीं हुआ है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है। तो सो आइए हम घुटने में आते हैं, प्रभु हम सहायता करें। हम वचन इतने रखते हैं, आप आइए।